टॉरियंस, मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इस साल आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं होगा। आप थ्रू आउट द ईयर अपनी नेचुरल फ्लो को स्टेबल एंड स्मूथ देखेंगे। आप अपनी शख्सियत में बावकार ही रहेंगे अगर आप खुद ना करें खराबियाँ, अगर आप खुद ना कुछ ही ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हों जो इल्लीगल हों, अगर आप खुद अपने जज्बात को मजरूह ना करें, अगर आप खुद अपनी सेहत को तबाह ना करें। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि इस साल वीनस के डायरेक्ट रहने से थ्रू आउट द ईयर आप अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ, अपनी जज्बाती कैफियत, आप अपनी रोमांस रिलेशंस इसको एंजॉय करेंगे। वो ग्रोथ में जाएंगे, रिस्पेक्ट में जाएंगे, वेलफेयर में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर 2024 के जो बेसिक एनालिसिस हैं वो इस वीडियो में मैं बयान करूँगा। मौज़ूआत इतने ज़्यादा हैं कि इन मौज़ूआत को डिफ़ाइन करना कुछ मिनटों में मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इसके जो चंद इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, शोबे हैं, उन पर ज़िक्र करता हूँ। टॉरियंस, मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इस साल आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं होगा। आप थ्रू आउट द ईयर अपनी नेचुरल फ्लो को स्टेबल एंड स्मूथ देखेंगे। इमोशनल सिकनेस नहीं आएंगी, आपके अंदर रोमांस की कमी इस साल नहीं आएगी, आपके अंदर एक्स्ट्रा या सेंसिटिव थिंकिंग जो फ़िक्र में आपको ले जाए, जो फ़िक्रें लाहक कर दे आपको, उसमें आप इस साल नहीं फंसेंगे, नेचुरली नहीं फंसेंगे। ये हुकूमतों की सपोर्ट या आपकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। वीनस एक ऐसे एंगल पर है जहाँ पर सब या टॉरियन नेचर के लिए वो डायरेक्ट ही रहेगा थ्रू आउट द ईयर। इसके एडवांटेजेस गैर मामूली हैं। आप अपनी शख्सियत में बावकार ही रहेंगे अगर आप खुद ना करें खराबियाँ, अगर आप खुद ना कुछ ही ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हों जो इल्लीगल हों, अगर आप खुद अपने जज्बात को मजरूह ना करें, अगर आप खुद अपनी सेहत को तबाह ना करें। तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि इस साल वीनस के डायरेक्ट रहने से थ्रू आउट द ईयर आप अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, अपनी जज्बाती कैफियत, आप अपनी रोमांस रिलेशंस इसको एंजॉय करेंगे। वो ग्रोथ में जाएंगे, रिस्पेक्ट में जाएंगे, वेलफेयर में जाएंगे। दूसरा एडवांटेज सुनिए, दूसरा सेक्टर सुनिए। जुपिटर पहली या 2 तारीख को ही, जनवरी की 1 या 2 को ही डायरेक्ट हो जाएगा और आपके फर्स्ट एंगल पर है। यू नो वेरी वेल, मैंने जब जुपिटर आपके पहले एंगल पर आया था तो उसी वक्त बयान कर दिया था कि ये 12 साल बाद किसी एक एंगल पर से गुजरता है। ये अभी कई साल तक पॉजिटिव ही रहेगा। जब ये आपके सेकंड हाउस में जाएगा, इसी साल मई में जाकर ये सेकंड हाउस को भी ट्रांजिट करेगा। फिर अगले सालों में ये 3rd 4th, ये अभी काफ़ी सालों तक पॉजिटिव ही है। सो दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी जो अभी ऐसे टॉरियंस हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की अभी बेस बनानी है, उनके लिए ये साल किसी बड़े मौके, किसी बड़ी ब्लेसिंग, किसी सडन गेन्स की वजह बनेगा। आपको अपने सेंसेस ऑन रखने हैं, आपको अपने प्लान्स पुख्ता रखने हैं, आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है, स्पेशली ज़हनी सेहत। अगर ज़हनी सेहत ठीक हो तो इंसान अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाता है, मेरिट पर डिसीजंस ले पाता है, प्लान्स प्रॉफिटेबल बनते हैं, अफेक्टिव बनते हैं, फास्ट बनते हैं। तो इस साल आपको ये एडवांटेज हासिल है। ये एडवांटेज एक और स्टार को भी है जो वीनस के ही अंडर है, लिब्रा को। लेकिन खैर, टॉरियंस की इस वक्त बात हो रही है, तो टॉरियन मेल या फीमेल अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स को रिजॉल्व करने के लिए अगर पहले ही हफ्ते जनवरी के कोशिशें तेज़ कर दें तो आप यकीन मानिए बिफोर मई, 5वें महीने से पहले पहले आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को हेवन लेवल्स पर ले जाएंगे। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इवन चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेसेस हों। छोटे लेवल पर हों तो भी, बड़े लेवल पर हों तो भी, आपके इन सब शोबों में आप स्मूथ हैं। एंड मैथमेटिकली अगर काउंट किया जाए, अगर किसी का सोर्स ऑफ इनकम स्मूथ है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, तो आलमोस्ट आपने लाइफ का 60% कंसीव कर लिया। उसके बाद दीगर चीज़ें हैं, रिश्ते हैं, सेहत है, पब्लिक ताल्लुकात आमा है, स्टडीज़ हैं, इन सब सेक्टर्स में।
टॉरियन स्टूडेंट्स के लिए भी इस साल ग्रोथ है। मरकरी वैसे तो वो एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, अगर पॉजिटिव होगा तो भी महीने के लिए होगा, अगर नेगेटिव होगा तो भी महीने के लिए होगा, लेकिन बहरहाल जब जुपिटर पहले एंगल पर हो, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम डिसिप्लिन, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स। जब साथ में इसके वीनस भी अच्छी फॉर्म में रहे, जब मरकरी भी अच्छी फॉर्म में रहे, तो कामयाबियाँ तवील होंगी, आसान होंगी, लंबी चलेंगी एंड तवक्कुआ से बढ़कर होंगी। इस साल रेट्रोग्रेशन तो आएंगी, एनुअल रेट्रोग्रेशन, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा तकरीबन 9 अक्टूबर को जाकर, फिर वो तकरीबन अगले साल फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा, 2025 तक। रेट्रोग्रेशंस की जो डिटेल्स हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस किन तारीखों को रेट्रोग्रेड रहेगा, वो थ्रू आउट द ईयर फिर आपके काम आएगी। मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा, सैटर्न और जुपिटर एक एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होंगे, वीनस रेट्रोग्रेड होगा ही नहीं। एक और बात यहाँ पर बयान कर दूँ, टॉरियन फितरत में जिस तरह की नेचर पाई जाती है उस तरह की नेचर के लिए 2024 साजगार है। तो आप अपने जर्नल मकासद से हटकर बेहतरीन मकासद की तकमील के लिए कोशिशें करें। इस साल इमिग्रेशंस के हिजरत के जो उम्मीदवार टॉरियंस हैं उनके लिए भी राहें हमवार रहेंगी, स्पेशली पहले 5 महीने। इस साल जो मुकाबले के तौर पर अपने कैरियर को चलाते हैं, मुकाबला चाहे तालीमी मुकाबला हो, चाहे खेल का मुकाबला हो, या अदरवाइज़ कंपटीशंस हों कंपनीज़ के साथ, कुलीग्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, इवन कंट्रीज़ के साथ, तो उसमें टॉरियन नेचर मैच्योर डिसीजन लेते हुए कामयाब होकर रहेगी इंशाल्लाह। आखिरी बात, इस साल सैटर्न आपके लिए आपके 11th एंगल पर है। सैटर्न 11th एंगल पर, सैटर्न के 11th एंगल पर डायरेक्ट होने से आप सारे ही काम इनफरादी तौर पर ना करें। पहले कुछ महीनों तक, तकरीबन 29 जून तक, उससे पहले अगर आप कोई टीम वर्क करते हैं, कोई पार्टनरशिप करते हैं, कोई ऐसे काम जिन्हें हम साइड बिजनेसेस कह सकते हैं, साइड एफर्ट्स कह सकते हैं, अगर वो करें तो वो आपके लिए प्लस या लकी फैक्टर साबित होंगे जो कामयाबियों की वजह बनेंगे। इन कामयाबियों में नेम फेम एक्सपेक्टेड है, फेस वैल्यू। इन कामयाबियों में इख्तियारात एक्सपेक्टेड हैं। इन कामयाबियों में मटीरियल एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड हैं। जो आप रूटीन इक़दामात कर रहे हैं उन्हें अपना जर्नल एजेंडा समझिए। जो आप साइड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसे आप ब्लेसिंग समझिए। जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको रूटीन एजेंडा से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की तरफ ले जाएगी। बज़ाहिर मुझे कोई ऐसा फैक्टर या कोई शोबा या कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो टॉरियंस को रेजिस्ट करे। छोटी छोटी इश्यूज़ तो आएंगे, सारा साल तो बहारें नहीं रहेंगी, लेकिन पहले 5 महीने बहरहाल आपके लिए प्रोडक्टिव हैं। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे अप्रैल में मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ट्रबल मेक करेगा। वीनस तो रेट्रोग्रेड होगा नहीं, तो अगर छोटी सी कोई ट्रबल 20-25 दिन के लिए आती भी है तो आपके पास करेज, आपके पास अवेलेबल प्लान्स, रिजर्व्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी ताकतवर होगी कि मुझे लगता नहीं कि टाइम बिहेवियर या 2024 का कोई भी महीना आपको गिरा देगा। पहले 6 महीने तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉरियन अपने अंदर कुछ ऐसी कमज़ोरियां महसूस करे कि उसे लगे कि ये गर्दिशे अय्याम है, उसे लगे कि ये एक ऐसी ट्रबल का सीज़न है जिसमें मेरी बेतहाशा एफ़र्ट्स के बावजूद मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, तो बीइंग अ प्रोफेशनल, अब इस साल 2024 में 4 जनवरी को मुझे 25 साल हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी करते हुए। ये सिल्वर जुबली कहलाती शायद। इस एतबार से अगर आप सूरह शम्स पढ़ें मेरे इस तजर्बे की बुनियाद पे, तो आपको टाइम बिहेवियर तंग नहीं कर पाएगा। एज टॉरियन अगर एमरल्ड या रूबी दोनों में से कोई एक स्टोन 8 से 10 कैरेट पहने तो उसकी केमिस्ट्रिकल एडवांटेजेस प्लस सूरह शम्स की खैर और बरकत मिलकर आपको स्मूथली, सिल्की वे में, आसाइशों के साथ अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करने का मौका देगी। बट स्टोन जेन्युइन होना इस बात की शर्त है। मैं इस बात पर बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ट्रीटमेंट के लिए जो स्टोन पहना जाए वो असली हो। जो दीगर स्टोन्स हैं जो
ہمارے ہمسایہ ملک سے بن کر آتے ہیں یا سنتھیٹک ہیں، وہ خوبصورتی کے لیے پہنیے، وہ بیوٹی کے لیے پہنیے، اپنے شان و شوکت میں اضافے کے لیے لوگ جیولری پہنتے ہیں، وہ ضرور پہنیے، دیٹ از یور اوپینین، بٹ فردر ٹریٹمنٹ گو ود دا نیچرل اسٹون. نیچرل اسٹونز جو ہیں وہ ایک سرٹن کیمسٹری رکھتے ہیں جو اپنی ریڈیشن سے ہیومن نیچر میں کیٹلسٹ بیہیو کرتی ہے، عمل انگیز کہتے ہیں، چیزیں شارپ کر دیتی. اصلی اسٹون کو پہچاننے کے کئی میتھڈز ہیں، لیب سرٹیفکیشن ہے، کلیرٹیز ہیں، ریفلیکٹیو انڈکس چیک کرنا ہوتا ہے، اسپیسیفک گریوٹیز چیک کرنی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں. اگر ان سب چیزوں کی نالج ہے پھر تو یو ہیو دا ابیلٹی کہ آپ کہیں سے بھی اچھا بائی کر لیں. بٹ اگر ان چیزوں کی آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں، نہ آپ کو کلیرٹی چیک کرنی آتی ہے، نہ کلر گریڈز کرنے آتے ہیں، تو پھر آپ ایسٹرو جیمز کی ویب سائٹ پہ جا کر، سیل پوائنٹ پر جا کر آپ بائی کر سکتے ہیں. یہ بااعتماد ادارہ ہے، پچھلے کئی سالوں سے اسٹون اوریجنل سٹونز اپنے اوریجن سے بائی کر کے آپ کے لیے سپلائز کی سہولتیں میسر کر رہا ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہوں اس کا آرڈر کر سکتے ہیں. خیر، یہ ایک الگ موضوع تھا. اس ہفتے میں نے جو ویکلی ویڈیو تھی جو بڑی امپورٹنٹ، میں کوشش کروں گا اس پر بھی کوئی رائے دے سکوں، چاہے ایک سنگل ویڈیو میں ہی 12 ویڈیوز نہ بناؤں، میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں رائے دوں. امپورٹنٹ ویک ہے، لیکن اسے اسکپ کر کے میں نے آپ کے لیے 2024 کے پروفیشنل انالیسز ٹائم بیہیویئر پر بنائے ہیں. اگر اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو یا آپ کو وقت کے سلوک کو سمجھنے میں مدد ملی ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ٹورینز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. اپنی دعاؤں میں اینڈ اپنی محبتوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.